कहते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिल जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मैं जिमी आपका दोस्त, और आज मैं आपके लिए अंधेरे साए से निकाल कर लाया हूँ एक ऐसा खौफनाक फसाना जिसमें तंत्र है, स्मशान है और बेताल है, और उस सिद्धि की कीमत जो हर कोई चुका नहीं पाता। ये कहानी है कपालगिरी की, जहाँ सवाल पूछे जाते हैं और उसका मोल आत्माओं से चुकाया जाता है। तो अगर हिम्मत है तो आखिर तक सुने, तो बने रहिए हमारे साथ, आपके अपने चैनल गुमनाम फसाने के साथ। भारतवर्ष के मध्य में जहाँ विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएं अरावली से मिलती है, वहां पर एक ऐसा स्थान था जिसे नक्शे से मिटा दिया गया था। उस स्थान का नाम था कपालगिरी। कपालगिरी कोई साधारण पहाड़ी नहीं थी। दूर से देखने पर यह किसी सोए हुए दैत्य जैसी प्रतीत होती थी। इसकी चट्टानें काली थी, इतनी काली जैसे उन्हें सदियों से चिता की राख में डुबो कर रखा गया हो। यहाँ की वनस्पति भी अजीब थी। पेड़ों के तने ऐंठे हुए थे, जैसे कोई इंसान दर्द में तड़पते हुए जम गया हो। पत्तों का रंग हरा नहीं, बल्कि गहरा लाल और भूरा था, मानो वे जमीन के भीतर दबे मुर्दों का खून पीकर जीवित हो। दिन के समय यहाँ एक भारी और दम घुटने वाला सन्नाटा रहता था। न पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, बस एक अजीब सी गंध, सल्फर और सड़ी हुए मांस की मिली जुली गंध जो हवा में तैरती रहती थी। लेकिन जैसे ही सूर्य पश्चिम में डूबता और आकाश का रंग रक्तीम होता, कपालगिरी अपनी असली फितरत दिखा देती थी। गांव वाले जो इस पहाड़ी से कोसों दूर बसते थे, कहते थे कि रात को पहाड़ी सांस लेती है। हवा में एक सीटी जैसी आवाज गूंजती है, जो किसी के रोने की और किसी के हंसने का मिला जुला स्वर लगता था। यह वह स्थान था जहां अघोरी भी जाने से कतराते थे, क्योंकि यहाँ रहने वाली शक्तियां किसी नियम को नहीं मानती थी। वहां बेताल का वास था, वह प्रेत योनि जो ना जीवित है ना मृत, जो काल से भी परे है। भैरवदंत यह नाम तंत्र जगत में सम्मान से नहीं बल्कि खौफ से लिया जाता था। 50 वर्ष की आयु में भैरवदंत का शरीर किसी सूखे हुए वट वृक्ष जैसा दिखता था। उसकी त्वचा पर अनगिनत जले हुए निशान थे, जो उसकी पिछली साधनाओं की गवाही देते थे। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थी, जिनमें नींद नहीं, केवल पागलपन और शक्ति की भूख जलती थी। भैरवदंत ने अपने जीवन के 30 वर्ष स्मशानों की खाक छानते हुए बिताए थे। उसने दाकिनी को सिद्ध किया था, उसने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया था, और उसने कई साधनाओं के जरिए कई छोटी मोटी प्रेत आत्माओं को अपना गुलाम बनाया था। लोग उसके पास अपनी समस्या का हल लेने आते थे, और वह बदले में धन नहीं बल्कि अजीबोगरीब चीजें मांगता। कभी नवजात शिशु की नाल तो कभी कुंवारी कन्या के बाल। लेकिन भैरवदंत खुश नहीं था। ये सिद्धियां उसे तुच्छ लगती थी। वह मृत्युंजय बनना चाहता था। वह चाहता था कि यमराज भी उसकी अनुमति के बिना किसी के प्राण ना ले सके, और इस इच्छा की पूर्ति का केवल एक ही मार्ग था, महाबेताल की सिद्धि। प्राचीन ताम्रपत्रों में उसने पढ़ा था, जो साधक अमावस्या और पूर्णिमा की संधि पर कपालगिरी के स्मशान में लटकते हुए सबको जागृत कर लेगा, जिसमें स्वयं मूल बेताल का अंश हो, वह ब्रह्मांड के रहस्यों का स्वामी बन जाएगा। आज वही रात थी, शरद पूर्णिमा की रात। चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था।
लेकिन कपालगिरी पर वह चांदनी भी मटमैली और डरावनी लग रही थी। भैरवदंत ने अपनी कुटिया छोड़ी और पहाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। उसका रूप भयानक था। नग्न शरीर पर उसने ताजी चीता की राख मल रखी थी। गले में मनुष्यों की उंगलियों की हड्डियां से बनी माला थी और हाथ में खप्पर जिसमें मदिरा और रक्त का मिश्रण था। जैसे जैसे वह पहाड़ी पर चढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा है, लौट जा भैरव, लौट जा। लेकिन भैरवदंत रुका नहीं। उसने अपनी झोली से मुट्ठी पर पीले सरसों निकाले और मंत्र बुदबुदाते हुए हवा में फेंका। सरसों के दाने हवा में जलते हुए अंगारों की तरह चमक उठे और अदृश्य बाधाएं चीखती हुई दूर हट गई। वह स्मशान के मुख्य द्वार पर पहुंचा। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि दो विशाल सूखे पेड़ों के बीच का रास्ता था, जिस पर अनगिनत काले कपड़े बंधे थे। स्मशान के भीतर 7 चीताएं ठंडी पड़ी थी। उसकी राख अब भी हवा में उड़ रही थी, लेकिन भैरवदंत की नजर 8वीं जगह पर थी। स्मशान के बिल्कुल बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली थी, किसी विशाल अजगर की तरह फैली थी, और उसी पेड़ की एक मोटी शाखा से एक शव उल्टा लटका हुआ था। शव एक युवक का लग रहा था, जिसने हाल ही में आत्महत्या की थी। शरीर नीला पड़ चुका था। गर्दन रस्सियों के दबाव से अजीब कोण में मुड़ी हुई थी। उसके हाथ हवा में झूल रहे थे। यही था वह पात्र जिसमें बेताल का आवाहन होना था। भैरवदंत ने पेड़ के नीचे जगह साफ की। उसने अपनी थैली से सामग्री निकालना शुरू की। यह सामग्री किसी बाजार से नहीं खरीदी गई थी। उसने गोरोचन, कस्तूरी और स्मशान की मिट्टी को मिलाकर एक लेप तैयार किया। फिर उसने अपनी कमर से एक कटार निकाली और अपनी हथेली पर एक गहरा चीरा लगाया। गाढ़ा खून टपकने लगा। उस खून से उसने जमीन पर एक जटिल बेताल यंत्र बनाया। यंत्र के चारों कोनों में उसने 4 दीप रखे। इन दीपों में साधारण तेल या घी नहीं था। इनमें एक गर्भवती महिला की लाश से निकाली गई चर्बी थी, जिसे तंत्र में महावसा कहा जाता है। बाती इंसान के बालों से बनी थी। जैसे ही उसने दीपक जलाए, एक सड़ी हुई बदबू पूरे स्मशान में फैल गई। लौ पीली नहीं, बल्कि नीली और हरी जल रही थी। भैरवदंत ने पद्मासन लगाया। उसकी रीढ़ सीधी थी, आंखें बंद। उसने उस लटकते हुए शव पर अपना ध्यान केंद्रित किया और मंत्रोच्चार शुरू किया। शुरुआत में आवाज धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे भैरवदंत का स्वर ऊंचा होता गया। उसकी आवाज में एक अमानवीय गूंज आ गई थी। पहाड़ी की हवा थम गई। चिंगोरों की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर एक दुस्साहस को देख रहा था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। अचानक हवा का तापमान गिर गया। इतना ठंडा हो गया कि पसीना भी बर्फ बनने लगा। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिले लगे। हालांकि हवा नहीं चल रही थी। और तभी वह शव हिला। पहले वह पेंडुलम की तरह धीरे धीरे झूला, फिर उसने एक झटका लिया। हड्डियों की चटकने की आवाज आई। शव की गर्दन जो टेढ़ी थी, झटके से सीधी हो गई। भैरवदंत ने आंखें खोली। उल्टा लटका हुआ शव अब उसे देख रहा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उसमें पुतलियां नहीं थी। वहां सिर्फ
अनंत गहरा काला अंधेरा था, जैसे अंतरिक्ष का शून्य। सबके होठ जो सूखे और फटे थे धीरे धीरे खींचे और एक विभत्स मुस्कान चेहरे पर आ गई। स्मशान में एक ठहाका गूंजा। वह हंसी किसी एक गले से नहीं आ रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हजारों मुर्दे एक साथ हंस रहे हो। तांत्रिक। आवाज भैरवदंत के कानों में नहीं, सीधे उसके दिमाग के अंदर गूंजी। वह आवाज भारी, खुरदरी और प्राचीन थी। तू बहुत दूर से आया है और बहुत बड़ी भूख लेकर आया है, लेकिन तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है। भैरवदंत का शरीर भय से कांपने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने अपनी सिद्धियों का कवच कड़ा किया। मैं तुझे जानता हूं बेताल, मैं तुझे वश में करने आया हूं। तुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी। सब फिर हंसा। वह पेड़ की डाल से नीचे नहीं उतरा, बल्कि रस्सी को तोड़ते हुए हवा में तैरने लगा। वह भैरवदंत के चेहरे के ठीक सामने हवा में उल्टा लटका रहा। वश में? मूर्ख मानव, हम वश में नहीं आते, हम केवल सौदा करते हैं। 3 प्रश्न, केवल 3 प्रश्न में तुझे पूछने की अनुमति देता हूँ। अगर तूने उन उत्तरों को संभाल लिया तो मैं तेरा दास। लेकिन याद रख, हर उत्तर की एक कीमत होती है। भैरवदंत का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से जीत जाएगा। पूछो नहीं, मैं पूछूंगा, भैरवदत्त चिल्लाया। मेरा पहला प्रश्न है, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? बेताल का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी खाली आंखों में लाल लकीरें तैरने लगी। सुन तो फिर। जैसे ही बेताल ने बोलना शुरू किया, शब्द नहीं, दृश्य भैरवदंत के दिमाग में चलने लगे। उसे नर्क, स्वर्ग और पितृलोक नहीं, बल्कि एक अनंत अंधकार दिखाई दिया। उसने देखा कि आत्माएं कैसे स्मृतियों के जाल में तड़पती है। उसने देखा कि वापसी का अर्थ है प्रकृति के नियम को तोड़ना। बेताल बोला, आत्मा कहीं नहीं जाती तांत्रिक, वह यहीं रहती है, अपनी इच्छाओं के पिंजरे में, और उसे वापस लाने के लिए। तभी स्मशान के कोने से एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। भैरवदंत ने घबरा कर उधर देखा। स्मशान की राख से एक आकृति उभर रही थी। यह एक औरत की आत्मा थी, शायद उसकी पत्नी की, जिसे उसने वर्षों पहले तंत्र सिद्धि के लिए मार दिया था। वह तड़प रही थी, जल रही थी। हर उत्तर किसी न किसी की बलि मांगता है, बेताल ने क्रूरता से कहा। तेरे इस ना की कीमत तेरी पत्नी की बची कुची शांति थी। अब वह अनंत काल तक तड़पेगी। भैरवदंत का दिल धक से रह गया, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता था। पसीने से लथपथ भैरवदंत ने कांपती आवाज में दूसरा प्रश्न डाका। मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या मनुष्य शरीर के साथ अमर बन सकता है? बेताल फिर हंसा। इस बार उसकी हंसी में क्रोध था। दीपों की लौ भड़क उठी और लगभग बुझने को हो गई। शरीर मिट्टी का खिलौना है, तू इसे सोने का बनाना चाहता है। बेताल ने अपना हाथ बढ़ाया, जो अब लंबा और पंजों वाला हो गया था, और भैरवदंत के सीने की ओर इशारा किया। अमरता संभव है, लेकिन उसका रूप वो नहीं जो तू सोचता है। अचानक भैरवदंत के चारों ओर की जमीन फटने लगी। मिट्टी के नीचे से सड़े गले हाथ बाहर निकलने लगे। 3 लाशें जो अध जली थी, लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। उनकी आंखों में कीड़े रेंग रहे थे। वे भैरवदंत की ओर बढ़ी
और उसके चारों ओर घेरा बना लिया। देख उन्हें, बेताल गरजा। ये भी अमर है, ये मर नहीं सकते क्योंकि ये मर चुके हैं। जो मर चुका है उसे काल नहीं मार सकता। क्या तू ऐसी अमरता चाहता है जहाँ चेतना हो पर शरीर सड़ रहा हो, जहाँ दर्द हो पर राहत ना हो? भैरवदंत ने चिल्लाया, नहीं, मुझे दिव्य अमरता चाहिए, देवताओं जैसी। देवता? बेताल ने उपहास किया। देवता भी मृत्यु से डरते हैं तांत्रिक। तू एक कीड़ा होकर सूर्य को निकलना चाहता है। भैरवदंत अब बुरी तरह से डर चुका था। उसकी मानवीय शक्ति जवाब दे रही थी। वह समझ गया था कि बेताल उसे ज्ञान नहीं दे रहा बल्कि तोड़ रहा है। उसकी सारी सिद्धियां इस प्राचीन शक्ति के सामने खिलौना थी। अब केवल एक प्रश्न बचा था। भैरवदंत जानता था कि अगर उसने हार मान ली तो ये प्रेत उसे नोच खाएगा। उसे जीतना ही था। उसके मन में एक लालच आया, एक अंतिम दाव। उसने सोचा, अगर मैं बेताल की शक्तियों को ही अपने अंदर ले लूं तो, अगर मैं ही बेताल बन जाऊं। उसने कांपते हुए होठों से अपना तीसरा और अंतिम प्रश्न पूछा। बेताल, मेरा तीसरा प्रश्न है, क्या मैं स्वयं बेताल बन सकता हूं? क्या मैं वह बन सकता हूं जो तुम हो? जैसे ही यह प्रश्न स्मशान की हवा में गूंजा, एकदम सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई। सड़ी हुई लाशों ने चलना बंद कर दिया। पेड़ का पत्ता तक नहीं हिला। बेताल, जो अब तक हवा में तैर रहा था, धीरे धीरे नीचे आया। उसका चेहरा अब भैरवदंत के चेहरे के केवल 1 इंच दूर था। उस अंधेरी आंखों में अब भैरवदंत को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। बेताल ने बहुत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में कहा, यही वह प्रश्न है जिसका इंतजार मैं सदियों से कर रहा था। भैरवदंत कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट में एक असहनीय जलन महसूस हुई। हर तांत्रिक यही गलती करता है। बेताल बोला, तुम सोचते हो तुम शक्ति मांग रहे हो, लेकिन तुम असल में मुक्ति मांग रहे हो, अपनी मानवता से मुक्ति। अचानक भैरवदंत का शरीर ऐंठने लगा। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियों के अंदर पिघला हुआ शीशा डाला जा रहा हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी जीभ काली पड़कर सूज गई थी। तूने पूछा, क्या तू बेताल बन सकता है? उत्तर है हाँ। भैरवदंत की त्वचा फटने लगी। उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे। उसकी रीढ़ की हड्डी चटक चटक कर टूटने लगी और एक नई विकृत आकृति आकार लेने लगी। उसकी आंखों की रोशनी जाने लगी और वहां वही अनंत अंधेरा भरने लगा जो बेताल की आंखों में था। जिससे बेताल बात कर रहा था, अब निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह मात्र एक माध्यम था। असली बेताल तो ऊर्जा थी, जिसे एक नई शक्तिशाली घर की तलाश थी, और भैरवदंत ने अपनी इच्छा से उसे निमंत्रण दे दिया था। अब तू प्रश्न नहीं करेगा भैरव? बेताल की आवाज में अब भैरवदंत की अपने ही गले से निकल रही थी। हालांकि उसका दिमाग अभी भी जीवित था और इस भयानक परिवर्तन को महसूस कर रहा था। अब तू प्रश्न बनेगा। अब तू सदियों तक इस पेड़ पर लटकेगा, नए तांत्रिकों का इंतजार करेगा और यही खेल दोहराएगा। एक अंतिम झटके के साथ भैरवदंत की चेतना एक अंधेरे कोने में कैद हो गई। उसका शरीर अब उसका नहीं था। एक अमानवीय शक्ति ने उसके शरीर को हवा में उठाया और उसी बरगद की शाखा पर उल्टा लटका दिया जहां थोड़ी देर पहले वह शव था। अगली सुबह
जब सूरज की किरणें कपालगिरी की चोटियों को छू रही थी, गांव के कुछ लकड़हारे डरते डरते उस ओर आए। उन्होंने देखा कि स्मशान में पूजा की सामग्री बिखरी पड़ी थी। दीप बुझ चुके थे, लेकिन बरगद के पेड़ पर एक नया शव लटका हुआ था। यह शव तांत्रिक भैरव दंत का था। वह उल्टा लटका था, उसकी आंखें खुली थी, पथराई हुई, लेकिन सबसे भयानक थी उसकी चेहरे की मुस्कान। एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक खींची हुई थी, मानो उसे कोई ऐसा मजाक समझ आ गया हो जो दुनिया नहीं जानती। हवा का एक झोंका आया और शव को धीरे से झूला गया। आज भी अमावस और पूर्णिमा की रात को कपालगिरी के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। कोई भारी आवाज़ में पूछता है, ए राही, क्या तेरे पास कोई प्रश्न है? कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे बस पात्र बदलती है। बेताल अमर है, वह ज्ञान नहीं देता, वह बस अहंकार को खाता है। और कपालगिरी का स्मशान आज भी एक नए साधक की प्रतीक्षा कर रहा है। हर मंत्र सुरक्षा नहीं देता, हर सिद्धि वरदान नहीं होती। कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे जानने के बाद इंसान इंसान नहीं रहता, वह केवल एक कथा बनकर रह जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं अंधेरे से निकली हुई ऐसी डरावनी, रहस्यमय और रूह को कंपा देने वाली कहानियाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिए, ताकि जब भी अंधेरे से कोई डरावना, गुमनाम फसाना आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, संभल कर रहिए, क्योंकि कुछ कहानी सिर्फ कहानियाँ नहीं होती।